Admit. Yes, let me share the screen. Okay. जस्ट मिनट, मैंने इसको रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्ड हो रहा है, एक मिनट, इसको एडिट करते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? एक मिनट, इज इट रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो शुरू करते हैं फिर से। कहाँ गया ये मेरा व्हाइट बोर्ड? ओके, तो हम कर रहे थे ये ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स की डिफरेंट क्लासेस। हमने ऑर्थोगोनैलिटी पे काफी किए थ्योरम्स, और लास्ट टाइम हमने कुछ प्रॉपर्टीज की, मतलब इट्स ऑर्थोगोनैलिटी पॉलिनोमियल्स बहुत, क्या बोलते हैं ना, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने एक ही जगह सारा ठूसा है, तो हम इसको सिर्फ प्रिलिमिनरी ही कर सकते हैं। तो हमने किया था हर्माइट पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स विच वर ऑर्थोगोनल। क्या बात है, इसका जो इनर प्रोडक्ट था HN HM, जिसके तहत ये ऑर्थोगोनल है, वो ये था HN of x HM of x into e raised power minus x square dx. So this was our orthogonality criterion, and this was our inner product, or this was our weight function which gives us the inner product via the integral. So those were Hermite polynomials. फिर हमने उसकी की recurrence relationship, उसकी वो differential equation. Then we also did that what we call, क्या बोलते हैं उसको, generating function. मतलब function whose Taylor coefficients are the orthogonal Hermite polynomials. वही है उसकी generating function. आज हम दूसरी किस्म करेंगे, एक और क्लास ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स, बट वी कॉल लेग्वेयर पॉलिनोमियल्स। इट इज स्पेल्ड लाइक दिस, आई थिंक, पता नहीं मैंने, हाँ ठीक है, जो भी है स्पेलिंग इधर उधर हो गई तो कोई इशू नहीं। दिस इज अनदर क्लास ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स which we define as ln of x alpha. इसमें अल्फा एक पैरामीटर है जो वहां पे था नहीं। It is defined as 1 by n factorial into e raised power x into x raised power minus alpha dn of, क्या होना चाहिए, इसी का उल्टा जैसे वहां था, e raised power minus x x raised power alpha, sorry, n plus alpha. So this is the definition. Where alpha, of course, n is natural numbers 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, so on and so forth. That gives us a sequence of orthogonal polynomials. अभी हमने किया नहीं कि orthogonal है भी कि नहीं. And of course this alpha जो है एक नंबर है, but it should be, मतलब जो हम आगे करेंगे, it has to be greater than -1, because otherwise the question of convergence arises. लेकिन तुमने बुक्स में देखा होगा वो इस अल्फा को हटा ही देते हैं, यानी कुछ बुक्स में तुम लिखोगे वो रेगुलर पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0. ऑफ कोर्स 0 इज ग्रेटर देन -1, सो नथिंग इज वायलेटेड, बट दैट मेक्स ऑल द कैलकुलेशंस इजियर. शायद तुम कुछ किसी बुक में इसको ऐसे देखोगे, डिफाइंड अल्फा को वो 0 कर देते हैं, एनीथिंग रेज फॉर 0 इज, तो दैट गिव्स अस अ बेटर फॉर्म, मटर नहीं, so that gives us a nicer form, मतलब easy to remember, easy to calculate, मतलब थोड़ा आसान हो जाता है हमारा काम. लेकिन हम पहले ऐसे करेंगे, फिर आगे चल के शायद हम अल्फा को 0 कर देंगे, बट यहाँ हम दिखाएंगे कि अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन -1, दैट इज नेसेसरी फॉर कन्वर्जेंस एटसेट्रा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो ये है कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, अगर हम इसको अप्लाई करें ऑन दिस थिंग,
तो व्हाट डू वी गेट? तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, लेबनीज रूल फॉर nth डेरिवेटिव ऑफ a product. Now if you have two functions f and g and you want to find their nth derivative, and इसका मतलब है मेरा nth dn का मतलब जो मैंने कल कहा था, ये थोड़ा जल्दी हो जाती है, nth derivative with respect to x. And of course d1 का फिर होगा d by dx, और d0 का कुछ नहीं, वो है 1. Anything raised for 0 is 1. उसका मतलब कुछ नहीं, मतलब you don't operate, it's just a function. And as you know, the product formula जो two functions के लिए है वो तो तुम्हें पता ही है, first derivative. अगर पहला डेरिवेटिव हो या d of fx हो, वो होगा df multiplied by g plus f multiplied by d of g. And this is the product rule. इसी को करते करते by induction हम पहुंचेंगे nth product, यानी एक और बार करेंगे differentiate, तो फिर इसको differentiate कर सकते हैं ना फिर से. And you take to the left hand side again, and by induction you can easily show that this is equal to summation k runs from 0 to n, kth derivative of first function, वो मैं भूल गया, यहाँ है n choose k, n choose k, the kth derivative of the first function multiplied by dn minus kth derivative of the another function. So this is Leibniz rule for products. So हम यही अप्लाई करेंगे, जो nth derivative of e raised power minus x और x raised power n है, नहीं हम इस वाले में करेंगे. We won't take alpha equal to 0. We will take alpha to be a general parameter. इस वक्त तो अल्फा पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जब हम इसकी ऑर्थोगोनैलिटी और कन्वर्जेंस की बात करेंगे तब तो जरूरी है. Okay. Now, by this Leibniz rule, dn of ln with alpha parameter evaluated at x, वो मैं गलत कर गया, ये तो इसका है, मैं कह रहा हूँ ये हम evaluate करेंगे, ये जो nth derivative है, dn of e raised power minus x into x raised power n plus alpha, okay, would be equal to summation k runs from 0 to n d kth derivative of e raised power minus x into n minus kth derivative of x raised to power n plus alpha. मतलब just this. Of course मैं एक चीज फिर भूल गया, वो है n choose k, which is equal to summation k runs from 0 to n choose k. अब अगर nth derivative of इसका देखें, oh sorry kth derivative, मैं गलत कर रहा हूँ, है ना, k n minus k, okay, यहाँ मैंने लिखा था k. ओके, अब kth डेरिवेटिव e raised power x का डेरिवेटिव तो वही होता है जो होता है, मतलब इट्स द सेम, मैंने यू सिर्फ ये होगा, जैसे अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e raised power minus k लूं, तो इट बी जस्ट माइनस e raised power minus x, है ना, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा. और फिर अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं, मतलब इसका फिर मतलब इट शुड बी -1 का स्क्वायर इनटू e raised power minus k. अब नीडलेस टू से दिस शुड बी -1 raised power k इनटू e raised power minus k, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? लेकिन अब है x रेज पावर n प्लस अल्फा, हमें चाहिए इसका n माइनस kth डेरिवेटिव. नाउ इट्स, ये तो तुमने बहुत बार किया है, सो इट शुड बी n प्लस अल्फा इनटू n प्लस अल्फा -1. हम करते जाएंगे डिफरेंशिएट, कब तक? n माइनस kth डेरिवेटिव तक. सो इट शुड बी, क्या होना चाहिए? n माइनस kth, सो it should be n plus alpha माइनस n माइनस k चाहिए, तो माइनस n माइनस k माइनस 1 यहाँ आएगा, और पावर आएगा ऑफ कोर्स अल्फा प्लस k, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, so it should be n plus alpha minus of course क्या आएगा, I want alpha plus k, so it should be minus n minus k. पता नहीं यहाँ ये दिख रहा है कि नहीं, whatever ये होगा, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बार बार, तो ये आएगा, x का पावर है तो ये नीचे आता जाएगा, पावर कम होता जाएगा. So which would be the same thing as summation k runs from 0 to n sub k
minus 1 raised power k e raised power minus x. Of course, then I should have n plus alpha into n plus alpha minus 1, so on and so forth. It should be alpha plus k plus 1 into x raised power n khatam. It should be alpha plus k. So ये है हमारा इसका एज अ पॉलिनोमियल इसकी एक्सप्रेशन. अब हम कुछ चीजें देख रहे हैं जिसका सम के साथ कोई कनेक्शन नहीं, वो तो है e raised power minus x और x raised power alpha. क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ x raised power alpha into x raised power k, so I make it better. So this is equal to summation k runs from 0 to n k, n choose k minus 1 raised power k, and oh sorry, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ फिर जगह नहीं है. तो so I have got this thing Tn of e raised power minus x into x raised power n plus alpha is equal to summation k runs from 0 to n choose k. Of course मुझे वापस जाना पड़ेगा. हाँ, तो मैं इसको बाहर निकालना चाह रहा था, e raised power x को, x raised power alpha को. तो e raised power minus x को मैं बाहर निकाल सकता था, पहले लिखते हैं उसको. e raised power minus x, x raised power alpha into summation k runs from 0 to n. Of course n choose k है, minus 1 raised power k भी है, और क्या है, और क्या है, minus 1 raised power k. अब थोड़ा सा ये हम बाहर निकाल चुके हैं, n choose k है. So I should have this thing n plus alpha into n plus alpha minus 1, so on and so forth, alpha plus k plus 1 into x raised power alpha plus k. Okay, so ये है हमारा एक्सप्रेशन इसके लिए. And as we can see now it is a polynomial, right? नहीं, अभी हमने वो मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं. So I can say ये जो मेरा लेग्यूअर पॉलिनोमियल with parameter alpha of degree n बराबर होगा, इसको सब्स्टिट्यूट किया, so it should be 1 by n factorial, right, into वहां पे था e raised power x into x raised power minus alpha multiplied by this thing, ये जो dn यहाँ पे था, so it's just e raised power minus x, x raised power alpha into summation this whole thing. So of course ये cancel हो गया, right? For n factorial को अगर मैं अंदर ले जाऊं, so it would be summation k runs from 0 to n, right? You have got n choose k, जो ना मेरा ये होगा इसका टोटल. So you have n choose k into 1 by n factorial. Then you have more than that. What do you have? n factorial में अंदर ले गया, ये खत्म हो गया सम के अंदर. So you have minus 1 raised power k into this whole thing. मैं इसको थोड़ा क्लीन करना चाहता हूँ, right? वो ऐसे या फिर ओके. अगर n plus 1 नेचुरल नंबर होता तो क्या होता? अगर ये नेचुरल नंबर होता, आई कुड हैव रिटन इट एज, देखो इट इज लाइक n, चलो ये m है, सो इट इज लाइक m into m minus 1. अगर ना मैं इसको m मान लो है n plus alpha. अगर ये नेचुरल नंबर होता तो ये मेरा जो ये सारा एक्सप्रेशन है, आई कुड हैव रिटन इट एज प्लस m, क्या मिलता मुझे, m अगर है m के साथ, ओके, मैंने सब्ट्रैक्ट क्या किया था, it is n plus alpha minus, what was that, n plus alpha n minus k minus 1, ऐसे होगा, क्योंकि फिर n अगर कैंसिल हुआ, I would have alpha plus k plus 1. So it should have been, ये क्या है, m minus, थोड़ा सा यहाँ से दिक्कत है, n minus k minus 1, लेकिन हमारे पास n plus alpha है. तो what I'm trying to say is this, अगर ये नेचुरल नंबर होता तो हम इसको फैक्टोरियल की लैंग्वेज में लिख सकते थे, क्योंकि ये एक कम ही तो हो रहा है ना. n प्लस अल्फा को मैंने एक सब्ट्रैक्ट किया, फिर दूसरा सब्ट्रैक्ट किया, फिर तीसरा सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं इसको लिख सकता था यहाँ पे m जो भी है
मुझे लगता है n प्लस एल ही रखूंगा क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो n खत्म तो बचा ये, तो एक्चुअली ये बन जाता n प्लस अल्फा। अगर तुम थोड़ी देर मेरे लिए मतलब इसको देखो कि ये है n प्लस अल्फा, एक एक कम करते जाओ और लास्ट वाला ये कम करते जाओ। तो इसके बाद मैं लेता था ना इसको नेक्स्ट, यानी मैं इसको लिखता था फिर ऐसे। अगर ये फैक्टोरियल की लैंग्वेज में इसको मैं लिखता तो ये होता, तो यू वुड हैव रिटन अल्टीमेटली यहाँ पे n प्लस k प्लस 1, फिर एक और कम किया तो n प्लस k, फिर एक और कम किया, इवेंचुअली ये बन जाता 3 इंटू 2 इंटू 1। और अगर मैं इसी के साथ इसको डिवाइड कर देता तो ये बन जाता फिर n प्लस k, राइट, इंटू n प्लस k माइनस 1 अप टू 1, क्योंकि ये मैंने ये मतलब आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय द सेम थिंग। ये जो है यहाँ पे सारा कुछ है ये बन जाता n प्लस अल्फा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस k फैक्टोरियल। आई होप दैट्स क्लियर। अगर ये नेचुरल नंबर होता, लेकिन अगर ये नेचुरल, चूंकि अल्फा जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो, इसका मतलब n प्लस अल्फा जरूरी हो नेचुरल नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बट वी हैव अ फंक्शन गामा फंक्शन. Gamma function is the generalization of the factorial for non-natural numbers. मेरे कहने का मतलब है there is a gamma function which is denoted as gamma of x is equal to 0 to infinity e raised power minus t into t raised to power x minus 1 dx. और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो तुम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो, of course x has to be positive. This is for all positive real numbers, ये function, not just क्या बोलते हैं, नॉट जस्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए ये ऑब्वियस है। और इसकी एक प्रॉपर्टी वो ये है कि गामा ऑफ x प्लस 1, शायद हमने ये किया था, एक्चुअली किया होगा डेफिनेटली, इज इक्वल टू x इंटू गामा ऑफ x, विच वुड गिव अस, अगर मैं यहाँ n लगा दूं उसका मतलब है कि गामा ऑफ n प्लस 1 होगा बराबर n फैक्टोरियल के। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, कहने का मतलब इट इज n फैक्टोरियल की जगह में लिख सकता हूँ गामा ऑफ n प्लस 1। लेकिन अगर फैक्टोरियल जैसा कुछ हो जहां पे नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इस तरह से जा रहा हो, सो आई कैन देन राइट इट एज गामा ऑफ n प्लस 1। तो कहने का मतलब आई कैन राइट दिस एज, यहाँ पे जो ये सम है आई कैन राइट, क्योंकि मैं इसको लिख सकता था n प्लस n अल्फा फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस k फैक्टोरियल, और गामा ऑफ n प्लस 1 होता है n फैक्टोरियल, सो आई कैन राइट इट एज गामा ऑफ n plus alpha plus 1 divided by, just to make it neat, gamma of n plus k plus 1 into x raised to power alpha को मैं बाहर निकाल चुका हूं तो k। ओके, हाँ ये है हमारा, हमें थोड़ा मिटा देता हूं यहाँ पे। हाँ, अब गामा की कन्वर्जेंस के लिए मुझे चाहिए पॉजिटिव होना, ये जो पावर है, तो उसके लिए ही मुझे चाहिए, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तब ये जरूरी बन जाता है कि अल्फा प्लस 1 इज पॉजिटिव, which means that alpha is greater than minus 1. So that would be our, क्या बोलते हैं, ये नोटेशन इसके लिए। हाँ, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, तो जब हमने इसको ऐसे लिखा तो अभी काफी नीट हो गया। ln x को इसको ऐसे लिखने के बाद मेरे पास और भी कुछ है ना, यहाँ पे इसको और ठीक कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन k runs from 0 to n, क्योंकि यहाँ पे n चूज के है तो इट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय k फैक्टोरियल इनटू n माइनस k फैक्टोरियल, और यहाँ पे मेरा 1 by n फैक्टोरियल है, so I just cancel this, then I have minus 1 raised power k into gamma of n plus alpha plus 1। अब यही फर्क है, अगर मैं अल्फा को 0 लूं तो मैं यहाँ फैक्टोरियल लिख सकता था सीधे ही, अगर ना मैं ये अल्फा को 0 ले लेता हूँ, सो क्योंकि फिर पैरामीटर का प्रॉब्लम नहीं होता। वो सॉरी, यहाँ है अल्फा प्लस k प्लस 1 या k प्लस अल्फा प्लस 1, k प्लस अल्फा प्लस 1 थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि इसमें एक कम्बरसम कैलकुलेशन है, बट मजबूरी है, करना है, ठीक है। अब ये करने के बाद मेरा जो फॉर्मूला बनेगा
इसको मैं थोड़ा और नीट कर सकता हूँ, समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to n। सो इसको k को इधर ले जाते हैं, सो लेट मी राइट इट एज 1 by n minus k factorial into gamma of n plus alpha plus 1 divided by gamma of k plus alpha plus 1 into minus 1 raised power k x raised power k divided by k factorial। अब इसको भी मैं कंबाइन कर सकता हूं। देखो अगर ये होता फैक्टोरियल, अगर अल्फा 0 हो, लेकिन चूंकि अल्फा 0 नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं गामा ऑफ n प्लस अल्फा प्लस 1, मतलब सबको गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं, गामा ऑफ n माइनस k प्लस 1 into gamma of k plus alpha plus 1 whole multiplied by minus 1 raised power k x raised power k divided by k। और इसके लिए एक सिंबल है, जो मतलब जनरल कॉम्बिनेटोरियल फंक्शन, k runs from 0 to n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं यूजुअली n प्लस अल्फा ऊपर और नीचे n माइनस k into minus 1 raised power k x raised power k divided by k। तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला, और इसका मतलब कुछ नहीं है, जिस तरह से n चूज के होता है ना, बट वो होता है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। लेकिन हम अगर हम फैक्टोरियल को बदल दें with gamma function which is more general, तो we will get this general combinatorial symbol। जब मैंने लिखा n plus alpha n minus k, मतलब वही है, ये ना जो ऊपर मैंने लिखा था, इसी का शॉर्ट हैंड है। ओके, तो अब हमारे पास एक नीट एक्सप्रेशन है, उतना भी नीट नहीं है बट रिलेटिवली नीट, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है, ऑफ आवर पॉलिनोमियल्स, रेगुलर पॉलिनोमियल्स। चलो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, इट इज समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to n, जिससे आप क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है n plus alpha n minus k into x raised power k by k factorial। Of course this is now a polynomial of degree n। तो ये जरा इसका मतलब थोड़ा सा सिंपल नोटेशन इधर उधर करके, so it is a polynomial of degree n। फर्दर अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं, मतलब जैसा कि हम करते थे इससे पहले, of course that should be quite, मतलब उतना मसला तो नहीं है, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन अब बिल्कुल नीट है। So if I differentiate this d by dx of this ln alpha at x is equal to, of course, differentiation of this summation k runs from 0 to n minus 1 raised power k n plus alpha, this general combination formula, x raised power k divided by k factorial। मुझे लगता है कहीं पे -1 यहाँ आ गया। ओके, अब क्या है कि अंदर ले जाएंगे इसको, so this would be equal to summation, derivatives are linear, scalars बाहर, n plus alpha n minus k, इसको डिफरेंशिएट करो। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इजी, k into x raised power k minus 1 divided by k factorial। लेकिन अब एक ही चीज है कि जब मैं ये डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो एक टर्म तो जीरो होगी, जिसका पावर जो कांस्टेंट टर्म होगी वो तो जीरो होगी, यानी जब जहां पे जीरो था वो तो खत्म हो गया ना, जीरो वाली टर्म तो जीरो है, क्योंकि जीरो वाली टर्म का मतलब x का पावर जीरो है, विच मीन्स दैट इट्स अ कांस्टेंट। जब मैंने जीरो पहली वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया तो वो जीरो होगा, यानी नाउ माय सम शुड स्टार्ट फ्रॉम k runs from 1 to n, क्योंकि जीरोथ टर्म वुड बी जीरो, माइनस 1 रेज पावर k, ये सॉरी ये कॉम्बिनेशन वाला सिंबल है, n plus alpha n minus k, general combinatorial symbol, it should be x raised power k minus 1 divided by k minus 1 factorial। ओके, थोड़ा कम्बरसम कैलकुलेशन है बट उतना भी नहीं है। ओके, नाउ आई कैन राइट दैट एज इस तरह से, n minus k है अपना, what I do, I change the notation a little। मैं जैसा कि हम बहुत करते हैं कि k minus 1 को मैं जीरो से शुरू करता हूं समेशन, अब मतलब मैं k minus 1 की जगह k करूंगा,
so that अगर k-1 करता है रन फ्रॉम 0 to n, है ना, तो k करेगा फिर फ्रॉम, मतलब अगर ये 1 to n करता है तो k करेगा फ्रॉम 0 to n-1, मतलब वो थोड़ा सा चेंज ऑफ इंडिसेस, चेंज ऑफ इंडिसेस से हो जाएगा k runs from 0 to n, ऑफ कोर्स यहाँ 1 by k था, it would be -1 raised to power k-1, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि यहाँ शुरू हुआत होती -1 से, तो यहाँ पर भी शुरुआत होनी चाहिए -1 से, अगर मैं k को 0 कर रहा हूँ या k-1 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आ जाता पहले k1 तो -1, यहाँ भी वही, वो चेंज नहीं होना चाहिए, आई एम जस्ट चेंजिंग द डमी वेरिएबल, और यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए n प्लस अल्फा n माइनस k-1, ऑब्वियसली इनफ, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हो रही थी n से, जब k 0 होगा, तो जब नहीं, जब ना k1 होगा तो यहाँ n-1 आना चाहिए, जब k 0 है तो यहाँ n-1 होना चाहिए, फिर so on and so forth, and of course यहाँ पे होगा x raised power k divided by k factorial, मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसमें एक कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी भरकम है, लेकिन कर तो हम सिर्फ डिफरेंशिएशन रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, ये जो ये इसका क्या मतलब है, यानी हमने जो सिंबल के लिए वो लिया था ना, हमने लिया था एक्चुअली दिस इज इक्वल टू, जो हमारा n प्लस अल्फा था n माइनस k था, हम देखना चाहेंगे जब इसको k-1 है तो ये क्या बन जाएगा, राइट, सो दिस इज इक्वल टू, हमने जो किया था ये इसका सिंबल था n माइनस k फैक्टोरियल इंटू गामा ऑफ n प्लस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ k प्लस अल्फा प्लस 1, और अगर मैं इस, अब जो मेरी नोटेशन बदल गई तो ये क्या बनेगा, इट इज n प्लस अल्फा n माइनस k-1, ये बराबर होना चाहिए, इट शुड बी 1 बाय, ऑफ कोर्स यहाँ आना चाहिए n माइनस k-1 का फैक्टोरियल, इजंट इट, और यहाँ आना चाहिए गामा ऑफ क्या था n प्लस अल्फा प्लस 1, उस पर तो कोई फर्क नहीं क्योंकि इसमें तो k है ही नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए, gamma of k minus 1 plus alpha, so that should be gamma of k plus alpha, right? Okay, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूं समेशन, should I write it like this ना, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, लेट्स कॉल इट स्टार d by dx, चलो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि इसको हम यूज करेंगे आगे, मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये कम्बरसम है, बट वी हैव टू डू इट, एक्चुअली क्लास में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बार बार इधर उधर दूसरे पेज पे जाना पड़ता है। नाउ हाउ अबाउट दिस, इफ आई वांट टू सी दिस वन, जो मेरा ln x ऑफ अल्फा है वो बराबर है समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to n, ऐसे ही उसके साथ इसका कंपैरिजन, ओ सॉरी ये शायद n-1 है, मैंने इसको किया था ना 1, तो यहाँ n-1 होना चाहिए, हाँ, तो ln-1 तो इसके बराबर है जैसा कि हमने किया था अभी, -1 रेज पावर k into general combinatorial symbol n plus alpha n minus k, right, into x raised power k divided by k factorial। अगर मैं ये देखूं l अल्फा +1, लेकिन यहाँ n -1, ये बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला, समेशन k runs from 0 to n-1 -1 रेज पावर k, ये ना फॉर्मूला को मैं सिंपली अप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा और इसका वैल्यू बदल रहा हूँ, सो इट शुड बी, अब चूंकि मैंने अल्फा को किया +1, राइट, सो इट शुड बी, और इसको किया n-1, सो इट शुड बी n-1 प्लस अल्फा प्लस 1, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे इट शुड बी n-1 माइनस k इंटू x रेज पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 और अल्फा को मैंने चेंज कर लिया, which is same as summation k runs from 0 to n-1
यहाँ मुझे मिलेगा ये और 1 1 खत्म, सो इट शुड बी n प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडेड बाय नहीं, n प्लस अल्फा चूज कहना इसके लिए सही नहीं है। अब मैं इसके साथ कहता हूं तुम कंपेयर करो, ये जो ये है और ये एक्सप्रेशन, दोनों में क्या फर्क है? ये जो ln माइनस 1 अल्फा 1 प्लस बाय सब्स्टिट्यूशन जो हमें एक्सप्रेशन मिली, मीन्स दिस थिंग दे आर सेम, एक्सेप्ट यहाँ पे है माइनस 1 रेज पावर k माइनस 1 और यहाँ पे है माइनस 1 रेज पावर k, बाकी सम वही है, k रन्स फ्रॉम 0 n प्लस अल्फा एंड माइनस k माइनस 1 x, मतलब इट इज द सेम थिंग एज दिस, फर्क सिर्फ माइनस 1 का है। इन शॉर्ट I should have d by dx, इसकी एक रेफरेंस रिलेशन बन गई हमें, ln alpha of x is equal to minus of ln minus 1 alpha plus 1 of x। मतलब सिंपल, मतलब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया और फिर देखा कि ये सम तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज ऑफ इंडिसेस वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उतना भी नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट आई गॉट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑर्थोगोनल, इसका इनर प्रोडक्ट क्या है और क्या ये अंडर दैट इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल है कि नहीं। सो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, वो ये है, पहले तो इसका जो इनर प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स इट इज 0 टू इंफिनिटी e raised power minus x, x raised power alpha, ln x, lmx dx। अंडर दिस इनर प्रोडक्ट ऑफ कोर्स यहाँ फिर से हमें ये वेट रखना पड़ता है ताकि ये जो e raised, मतलब इट कन्वर्जेस, और यहाँ पर भी इस कन्वर्जेंस के लिए अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन माइनस 1। हाँ, शायद तुम किसी और बुक पे देखो इसका इनर प्रोडक्ट ऐसे, क्योंकि वो लेते हैं अल्फा को 0, क्योंकि उससे जो अभी हमने कैलकुलेशन की ना वो बहुत इजी हो जाती है अगर अल्फा 0 होता, क्योंकि फिर उसमें गामा फंक्शन के बजाय फैक्टोरियल आ जाता और वो इजी टू हैंडल है। ओके, अब ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये है कि 0 टू इन्फिनिटी ये जो इसका इनर प्रोडक्ट है, मेरे कहने का मतलब है दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ एल एन एन एम, और हमें दिखाना है ये 0 है अगर एन एम एन डिफरेंट है, एंड अगर डिफरेंट नहीं है तो ये 0 नहीं है। सो उसके लिए ये हम इस तरह से इसको लिखते हैं, e रेज पावर माइनस एक्स, एक्स रेज पावर अल्फा, एल एन एक्स, एल एम एक्स डी एक्स बराबर है गामा ऑफ n प्लस अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा का मतलब है where del mn या nm is equal to, it's understood, it is 0 if n is not equal to m, it is equal to 1 if n is equal to m। कहने का मतलब इसका जो वैल्यू होगा इन केस n is equal to m वो ये होगा, क्योंकि तब ये 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो एज यूजुअल प्रूफ, of course the integral converges if alpha is greater than minus 1। तो उसकी वजह यह है कि how should I put it, देखो इंटीग्रल तभी कन्वर्ज करेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल के लिए हम ये कहते हैं कि इट वुड कन्वर्ज इफ दिस वुड कन्वर्ज, e raised power minus x into x alpha into x raised power n dx, if this converges for n running from 0 to 1, then if you substitute in place of xn any polynomial, because it would be a linear combination of these xn's, तो अगर इसके लिए कोई कन्वर्ज करता है, मैं 0 कह रहा हूं, अगर ये कन्वर्ज करेगा तो x रेज पावर n को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल से तो वो भी कन्वर्ज करेगा, वही रीजन है। और ये कब कन्वर्ज करेगा, ये तभी कन्वर्ज करेगा जब n plus l, because it's a gamma function, is what is positive, और n का लीस्ट वैल्यू क्या होगा 0, यानी अल्फा इज पॉजिटिव, n मतलब अल्फा प्लस 1 has to be positive, alpha plus 2 has to be positive, and alpha has to be greater than minus 1। Of course, it is also then greater than equal to minus 2, greater than equal to minus 3, because minus 1 is bigger than that, है ना? Okay,
So that means alpha अगर positive है तो it must converge because it would become a gamma integral. क्योंकि x raised power n के लिए अगर है तो किसी भी polynomial के लिए converge करता है. Okay, proof. तो convergence के लिए converges if alpha is greater than 1. Now the question is we have to show that अगर m n के बराबर नहीं है इसका क्या होगा. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? We will use integration by parts. So what we will do, now suppose m is less than n, and you have to remember the formula. चलो कहाँ गया मेरा रबर, ये जरा हटा देते हैं यहाँ से. ओके, फॉर्मूला जो है अपना NL अल्फा के लिए वो बराबर है एज यू नो नाउ 1 by n फैक्टोरियल इनटू, जो ना शुरुआत में हमने लिखा था इसका रॉड्रिगेज फॉर्मूला इसको बोलते हैं, the nth derivative of e raised power minus x into x raised power alpha. ऐसे याद रखना थोड़ा आसान है ना. इसका उल्टा अंदर है, बाहर है 1 by n फैक्टोरियल. ओ सॉरी, मैंने थोड़ा सा कर दी है गलती, यहाँ पे है n भी है साथ में. Now it's x raised power n plus alpha. Let me write it like this. Okay, तो ये है रॉड्रिगेज फॉर्मूला. अब हम क्या करेंगे, m हो n हो उसके लिए यही फॉर्मूला है. अब जिसको हमने बड़ा माना उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया. मतलब हमने किसको बड़ा माना? n को, राइट n को, n को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया. ln x का वैल्यू, चूंकि मैंने n को बड़ा माना है, इसको यहाँ से हमने यहाँ लाया. एंड एज यू कैन सी e raised power x है यहाँ पे e raised power minus x है यहाँ पे x raised power, मतलब ये वाली टर्म इस वाली टर्म से खत्म हो जाएगी. बचेगा हमारा ये, जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा. यानी सपोज m is less than equal to 1, देन मैं बड़े वाले को सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट. यानी मुझे मिलेगा व्हाट, 1 by n फैक्टोरियल. उसको मैं ऐसे ही रखूंगा, lm को lm अल्फा ऑफ x ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह बचेगा सिर्फ dn nth डेरिवेटिव ऑफ e raised power x, क्या है वो, माइनस x into x raised power n plus alpha. ओके, चलो ये काम तो हो गया. ओके, नाउ व्हाट आई डू एज आई डिड लास्ट टाइम. चलो पहले इसको 1 by n फैक्टोरियल को थोड़ा साफ करते हैं. यहाँ पे 0 to infinity. ओके, lm अल्फा